रहते हैं। लेकिन ये बिहार में जो स्थिति आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कालखंड में थी, राबड़ी देवी जी के कालखंड में थी, वही स्थिति आज भी बिहार में बनी हुई है। ये दोनों चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा राजद वैसा जनता दल यू, ये दोनों वही है। और भारतीय जनता पार्टी तो गेम गेम चेंजर बराबर यहाँ बनी रहती है। कब ये सत्ता उनको लोभ लालच देके अपने पक्ष में ले आती है, कब जरूरत पड़ती है तो मक्खी की तरह नीतीश बाबू को फेंक देती है। ये भारतीय जनता पार्टी तो नेतृत्व विहीन पार्टी है बिहार में। इसके पास अपना कोई वजूद नहीं है। ये पछलगू हर दिन से है, कभी हर दिन ये नीतीश बाबू के पछलगू बन करके रहा है। नीतीश बाबू कितना होशियार हैं, जो जब मन करता है तो राजद से समर्थन लेके मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जब मन करता है तो भाजपा से समर्थन लेके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ये दोनों उसके पछलगू बने रहते हैं। इसलिए इस दोनों को कोई हक नहीं है बिहार में शासन व्यवस्था चलाने का, बिहार की जनता से वोट मांगने का। ये सब वही है और सब बिहार को गर्त में रसातल में पहुंचाने में इस सब की भूमिका है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात क्या करिएगा भाई साहब, पत्रकार साहब, आप बताइए, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम से, उनके प्रदेश के अध्यक्ष साहब जो नए नए बने हैं, तो पूछिए उनसे। जिस नरेंद्र मोदी जी का इतना गुणगान ये लोग करते हैं, महिमा मंडित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को बिहार ने सबसे ज्यादा सांसद दिया, 2014 में भी दिया, 2019 में उससे बढ़ करके दिया, 40 में 39, और भी अभी 30 दिया है। तो अभी गुजरात से फाजिल है। गुजरात में 26 एमपी का स्टेट है। सारा खजाना गुजरात में चला जा रहा है साहब। गांव गांव में फैक्ट्रियां बन रही हैं। न 10 बरस में विकास तो छोड़ दीजिए, विकास की चिंता के लिए, बिहार की गरीबी के लिए, बिहार की मुफलिसी के लिए, बिहार में रोजगार देने के लिए कोई 1 मिनट के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार सवाल कर रहे हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देती है? 2 साल से गांव में घूमते घूमते, पैदल यात्रा करते करते ये सवाल कर रहे हैं। जो कोई दिखलावे क्लिप, कोई अखबार का कटिंग दिखलाइए जो बिहार के अधिकारियों के साथ, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ कभी प्रधानमंत्री जी बिहार की चिंता किए हों, उसके लिए कोई बैठक बुलाए हों। नीति आयोग का रिपोर्ट है, बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है। इस दुर्दशा तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के शासन, लालू यादव और कांग्रेस के शासन ने बिहार को पहुंचा दिया। अभी जो बिहार सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, उस आर्थिक सर्वेक्षण में 31 मार्च 2023 तक 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है भैया। मतलब एक बच्चा भी बिहार में जन्म ले रहा है, आज अपने माँ के कोख से जमीन धरती पर आ रहा है, तो वो 19,000 रुपया कर्जा लेकर के आ रहा है। इस दुर्दशा तक किसने पहुंचाया? क्यों नहीं जवाब देता है ये लोग? जब हम लोग जन सुराज के सिपाही, हम लोग जब पूछते हैं, सवाल करते हैं, आप बात करिए, पूछिए, हमारे इस सवाल का जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नीतीश बाबू के लोग और लालू यादव जी के लोग, उनके प्रवक्ता उल जलूल बात, खाली बी टीम 3-5 खाली दलाल ठेकेदार बता करके इससे काम चल जाएगा? आपने बिहार को इतना दरिद्र क्यों बनाया? आपने बिहार को इतना अशिक्षित क्यों बनाया? आपने बिहार के दलितों का हकमारी क्यों की? बिहार के अकलियतों की हकमारी क्यों की? बिहार के अति पिछड़े समाज के लोगों की हकमारी क्यों की? बिहार के सवर्णों के साथ मजाक क्यों किया? बिहार के बैकवर्ड समुदाय के साथ आपने धोखाधड़ी क्यों की? आपने तो पूरे बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है इन दोनों राजनीतिक दलों ने। चलते चलते एक सवाल